ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी। ईश्वरीय पढ़ाई से परिवर्तन। रमेश के अंदर धैर्य बिल्कुल भी नहीं था। वह एक काम शुरू करता था, कुछ दिन उसे करता, फिर उसे बंद कर देता और दूसरा काम शुरू कर देता था। इसी तरह कई साल बीत चुके थे। वह अभी तक किसी भी बिजनेस में सेटल नहीं हो पाया। इस आदत से उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे। एक दिन रमेश का दोस्त अजय विलायत में आया हुआ था। वह रमेश को मिलने के लिए आया। रमेश के माता पिता ने रमेश की आदतों के बारे में उसे बताया। अजय उन्हें हिम्मत दिलाते हुए कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए आप बेफिक्र बनिए, किसी भी बात में संशय मत लाइए। लोग भल क्या भी कहेंगे, लेकिन आप ड्रामा पर अचल रहिए। अजय रमेश को भी समझाते हुए कहता है कि रमेश, तुम भी एक परमात्मा बाप की सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। साथ ही अपने संग की संभाल करो, इससे तुम्हारी फर्स्ट क्लास अवस्था बन जाएगी। रमेश कहता, दोस्त, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या काम करूं। मैं काम बदल बदल कर थक चुका हूं। अजय कहता है, ये तो बहुत ही आसान है। तुम सुबह सुबह एकांत में विचार सागर मंथन करने की आदत डालो तो अनेक नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएगी। उससे तुम्हें अपने काम करने में मदद मिलेगी। रमेश कहता है, ठीक है, और रमेश ऐसा ही करने लगा। इतने सालों से जो परिवर्तन रमेश में नहीं आया था, वह ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर होने लगा। अजय की विश्व कल्याण के कार्य में हिम्मत दिलाने से रमेश को सफलता मिलने लगी। स्व पुरुषार्थ में हिम्मत दिखाने लगा। उसे सही रास्ता मिल गया। सर्वशक्तिमान बाप से उसे जो शक्तियाँ प्रभु वरदान के रूप में प्राप्त हुई, वे शक्तियाँ परिस्थिति, समय और बुद्धि अनुसार उसकी सहयोगी बन गई। इस प्रकार रमेश अथॉरिटी बन सब पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाने वाला मास्टर सर्वशक्तिवान बन गया और अपने बिजनेस में सेटल हो गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, स्व पुरुषार्थ और विश्व कल्याण के कार्यों में जहाँ हिम्मत है, वहाँ सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, ओम